आजकल के व्यस्त जीवन में जहां हर तरफ विचलन और ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, ध्यान केंद्रित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस पुस्तक में मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस लेखक ने यह सिखाने की कोशिश की है कि कैसे हम अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं और अधिक प्रभावी रूप से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल मिले और आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें, तो यह किताब आपके लिए है। हम इस वीडियो में किताब के प्रत्येक अध्याय को विस्तार से समझेंगे, जो आपको जीवन में बेहतर ध्यान केंद्रित करने की कला सिखाएगी। अध्याय 1, द पावर ऑफ फोकस। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि ध्यान केंद्रित करने की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। हमारा दिमाग एक विशाल समुद्र की तरह है, जिसमें विचारों की लहरें उठती रहती हैं। लेकिन अगर हम अपनी मानसिक शक्ति को एक दिशा में लगा सकें, तो यह समुद्र भी शांत हो सकता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेखक ने ध्यान देने के तरीकों के बारे में बात की है और बताया है कि कैसे हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं। क्या आप भी अपनी मानसिक शक्ति को सही दिशा में लगा पा रहे हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी मानसिक शक्ति को और भी प्रभावी बना सकते हैं। अध्याय 2, अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रैक्शंस। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि हमारे ध्यान को सबसे अधिक किस चीज से भटकाया जाता है। यह सिर्फ बाहरी स्रोत नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर की असुरक्षाएं, डर और अनावश्यक विचार भी हमारे ध्यान को भटका सकते हैं। लेखक ने बताया है कि इन सभी विक्षेपों से कैसे निपटा जाए और हम अपने कार्यों पर पूरी तरह से फोकस कर सकें। क्या आप जानते हैं कि आपके ध्यान को सबसे ज्यादा कौन सी चीज भटकाती है? अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे हम इन विक्षेपों से बच सकते हैं। अध्याय 3, ट्रेनिंग योर माइंड। लेखक ने इस अध्याय में मानसिक प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया है। ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अपने दिमाग को नियमित रूप से ट्रेन करना होता है। यह सिर्फ योग, ध्यान या मानसिक अभ्यास से नहीं, बल्कि अपने दिनचर्या में भी बदलाव लाने से संभव है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाकर अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं, तो बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। क्या आप अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए तैयार हैं? अगला अध्याय इस पर बात करेगा कि कैसे हम अपने दिमाग की ताकत को और भी बढ़ा सकते हैं। अध्याय 4, सेटिंग क्लियर गोल्स। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि बिना स्पष्ट लक्ष्यों के ध्यान केंद्रित करना असंभव होता है। जब हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं, तो हमारी ऊर्जा और समय का प्रवाह उसी दिशा में बढ़ता है। लेखक ने कुछ प्रभावी तरीके सुझाए हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों को सही ढंग से निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें हासिल कर सकते हैं। क्या आपके पास स्पष्ट लक्ष्य हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे लक्ष्य निर्धारण में छोटे कदम मदद कर सकते हैं। अध्याय 5, द पावर ऑफ रूटीन। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि एक मजबूत दिनचर्या कैसे हमारी सफलता में सहायक हो सकती है। नियमित रूप से एक निश्चित समय पर काम करना, स्वस्थ आदतें अपनाना और अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, यह सभी चीजें हमारे फोकस को बढ़ा सकती हैं। लेखक ने बताया है कि कैसे एक मजबूत दिनचर्या हमारे ध्यान को लंबे समय तक बनाए रख सकती है। क्या आपकी दिनचर्या आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है? अगले अध्याय में हम इस पर विस्तार से जानेंगे। अध्याय 6, मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट। इस अध्याय में समय प्रबंधन पर गहरी चर्चा की गई है। लेखक ने बताया है कि बिना सही तरीके से समय का प्रबंधन किए हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं सकते। सही तरीके से समय का उपयोग करने के लिए हमें प्राथमिकताओं को पहचानना जरूरी होता है और उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना होता है। छोटे छोटे बदलाव समय प्रबंधन में काफी असरदार साबित हो सकते हैं। क्या आप समय का सही उपयोग कर रहे हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि समय प्रबंधन को बेहतर कैसे बनाएं। अध्याय 7, डीलिंग विद प्रोक्रास्टिनेशन। इस अध्याय में लेखक ने टाल-मटोल की आदत को दूर करने के उपायों पर बात की है। हम अक्सर कार्यों को टालते हैं, लेकिन जब हम इसे समझते हैं और सही कदम उठाते हैं, तो हम इसे अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं। लेखक ने कुछ विशेष तकनीकें साझा की हैं,
जो हमें प्रेरित रखें और टालमटोल की आदत को दूर करने में मदद करें। क्या आप भी टालमटोल करते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 8, बिल्डिंग फोकस्ड एनर्जी। लेखक ने इस अध्याय में यह बताया है कि हमें अपनी ऊर्जा को कैसे सही दिशा में लगाना चाहिए। जब हम अपनी ऊर्जा को अपने कार्यों पर केंद्रित करते हैं तो हम अधिक उत्पादक बन सकते हैं। लेखक ने ऊर्जा के स्रोतों और उनका सही उपयोग करने के बारे में विस्तार से बताया है। क्या आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर रहे हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को एक साथ बढ़ा सकते हैं। अध्याय 9, स्टेइंग कंसिस्टेंट। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ध्यान केंद्रित करने में निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए लगातार मेहनत और समर्पण की जरूरत होती है। लेखक ने हमें अपनी दिनचर्या को बनाए रखने और छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने के बारे में बताया है। क्या आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम लगातार सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 10, द आर्ट ऑफ फोकस इन द लॉन्ग टर्म। यह आखिरी अध्याय है जिसमें लेखक ने लंबे समय तक फोकस बनाए रखने की कला पर चर्चा की है। हमें सिर्फ एक दिन या एक महीने के लिए फोकस नहीं करना होता, बल्कि यह हमें जीवन भर बनाए रखना होता है। इसके लिए हमें मानसिक रूप से मजबूत और तैयार रहना होता है। क्या आप लंबे समय तक फोकस बनाए रख सकते हैं? यह आपके जीवन के सबसे बड़े सवालों में से एक हो सकता है। इस किताब के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। अध्याय 11, द रोल ऑफ माइंडफुलनेस। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि माइंडफुलनेस, सचेतनता, कैसे ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जब हम वर्तमान में रहते हैं और अपनी हर क्रिया को पूरी जागरूकता से करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता नहीं है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन और अन्य तकनीकों का अभ्यास हमें अपने ध्यान को बेहतर तरीके से केंद्रित करने में मदद करता है। क्या आप वर्तमान में पूरी तरह से जीते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे माइंडफुलनेस हमारी उत्पादकता को बढ़ा सकती है। अध्याय 12, यूजिंग टेक्नोलॉजी वाइजली। आज की डिजिटल दुनिया में तकनीक हमारे ध्यान को सबसे ज्यादा भटकाने वाला कारक है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि कैसे हम तकनीक का सही उपयोग कर सकते हैं ताकि यह हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाए, न कि कम करे। लेखक ने डिजिटल डिटॉक्स, एप्लीकेशन प्रबंधन और स्क्रीन टाइम को सीमित करने के उपायों पर चर्चा की है। क्या आप तकनीक का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि डिजिटल युग में फोकस कैसे बनाए रखा जाए। अध्याय 13, द इम्पैक्ट ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज। हमारी आहार और व्यायाम की आदतें हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती हैं। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि कौन से खाद्य पदार्थ हमारी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाते हैं और कौन से हमें सुस्त बनाते हैं। साथ ही नियमित व्यायाम के लाभों को भी विस्तार से समझाया गया है। क्या आपका खानपान और व्यायाम आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद कर रहा है? अगले अध्याय में हम मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करेंगे। अध्याय 14, द कनेक्शन बिटवीन स्लीप एंड फोकस। अच्छी नींद लेना ध्यान केंद्रित करने के लिए बेहद आवश्यक है। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि कैसे पर्याप्त और गहरी नींद हमारे मस्तिष्क के कार्य को सुधारती है। अच्छी नींद के लिए सुझाव और आदतों पर चर्चा की गई है जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं। क्या आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी है? अगले अध्याय में हम मानसिक ऊर्जा को बनाए रखने के बारे में सीखेंगे। अध्याय 15, द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑन फोकस। हमारा कार्यस्थल और वातावरण हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालता है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि कैसे एक व्यवस्थित, शांत और प्रेरणादायक वातावरण हमारे ध्यान को बढ़ाने में मदद करता है। कार्यक्षेत्र को व्यवस्थित रखने और अनावश्यक विकर्षणों को दूर करने के उपाय भी सुझाए गए हैं। क्या आपका वातावरण आपके फोकस को बढ़ा रहा है? अगले अध्याय में हम ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 16, द साइंस ऑफ डीप वर्क।
गहन कार्य डीप वर्क का सिद्धांत हमें बताता है कि बिना किसी बाधा के जब हम गहरे स्तर पर काम करते हैं तो हमारी उत्पादकता और ध्यान क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इस अध्याय में लेखक ने गहन कार्य करने की तकनीकों और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने के तरीकों पर चर्चा की है। क्या आप गहन कार्य कर रहे हैं या सतही कार्यों में उलझे रहते हैं? अगले अध्याय में हम फोकस बनाए रखने के लिए मानसिक अनुशासन पर चर्चा करेंगे। अध्याय 17 मेंटल डिसिप्लिन एंड विल पावर। ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक अनुशासन और इच्छा शक्ति बहुत जरूरी है। इस अध्याय में लेखक ने यह समझाया है कि कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं और खुद को अनुशासित बना सकते हैं ताकि हम अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकें। क्या आप मानसिक रूप से अनुशासित हैं? अगले अध्याय में हम फोकस और प्रेरणा के बीच के संबंध को समझेंगे। अध्याय 18 फोकस एंड मोटिवेशन। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि कैसे आंतरिक और बाहरी प्रेरणाएं हमें अपने लक्ष्यों पर टिके रहने में मदद करती हैं। सही प्रेरणा स्रोत खोजने और उसे बनाए रखने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है। क्या आप सही चीजों से प्रेरित हैं? अगले अध्याय में हम सकारात्मक आदतों को विकसित करने पर चर्चा करेंगे। अध्याय 19 बिल्डिंग पॉजिटिव हैबिट्स फॉर फोकस। अच्छी आदतें हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को स्वाभाविक रूप से बढ़ा सकती हैं। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि कैसे हम छोटे छोटे बदलाव करके अपनी जीवन शैली में सकारात्मक आदतें विकसित कर सकते हैं जो हमें लगातार ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगी। क्या आपकी आदतें आपके फोकस को बढ़ा रही हैं? अगले अध्याय में हम ध्यान केंद्रित करने की अंतिम कला पर चर्चा करेंगे। अध्याय 20 द अल्टीमेट मास्टरी ऑफ फोकस। यह अंतिम अध्याय हमें ध्यान केंद्रित करने की कला में पूरी तरह से निपुण बनने के लिए आवश्यक सिद्धांतों को समाहित करने के बारे में बताता है। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि कैसे ध्यान केंद्रित करना केवल एक कौशल नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जिसे हमें हर दिन अभ्यास करके मजबूत करना होता है। क्या आप ध्यान केंद्रित करने की कला में निपुण बनना चाहते हैं? इस पुस्तक की शिक्षाओं को अपनाकर आप अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। क्या आपके दोस्तों और परिवार को भी यह सीख जाननी चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपके लिए इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या रही। धन्यवाद।